नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 1 जुलाई मंगलवार दोपहर 1:15 देश भर की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुबह सुबह बैंक में लगी भीषण आग। पुराने वाहनों को दिल्ली में अब नहीं मिलेगा ईंधन, पेट्रोल पंपों पर की गई खास तैयारी। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टरों को दी शुभकामनाएं। उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान की बिल्डिंग में लगी आग। जुलाई के पहले दिन से सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आज सुबह करीब 6 बजे पंजाब के हाजीपुर में कोऑपरेटिव बैंक में अचानक आग लग गई। इस कारण बैंक में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह बैंक की शाखा से अचानक धुआं और आग की लपटें निकलती देख लोगों ने बैंक प्रबंधन और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली एनसीआर में वाहनों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। इसी को कम करने की कोशिश करते हुए दिल्ली में नया फैसला 1 जुलाई 2025 से लागू कर दिया गया है। अब दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर भी खास तैयारी की गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अधिकतर पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों की जानकारी निकालने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही वाहन मालिकों को इसकी जानकारी देने के लिए स्पीकर भी लगाए गए हैं। पहले सीसीटीवी के जरिए गाड़ी की नंबर प्लेट की जानकारी ली जाएगी और फिर स्पीकर के जरिए बताया जाएगा कि उनकी गाड़ी की उम्र पूरी होने के कारण ईंधन नहीं दिया जाएगा। हर साल देश भर में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य नेताओं ने देश के डॉक्टरों को शुभकामनाएं देते हुए उनके योगदान को नमन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि डॉक्टर दिवस पर सभी मेहनती डॉक्टरों को शुभकामनाएं। हमारे डॉक्टरों ने अपने कौशल और परिश्रम को एक अलग पहचान बनाई है। उनकी करुणा की भावना भी उतनी ही सराहनीय है। वे वास्तव में स्वास्थ्य के रक्षक और मानवता के स्तंभ है। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सशक्त बनाने का उनका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। उदयपुर में सेक्टर 4 स्थित नारायण सेवा संस्थान की बिल्डिंग में 5वें फ्लोर पर बीती रात करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। नाइट शिफ्ट में काम कर रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम को सूचना दी। रात 1:30 बजे फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने और राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। आज मंगलवार सुबह करीब 8 बजे तक आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाए जाने के बावजूद रुक रुक कर लपटें तेज होती रही। जुलाई महीने की शुरुआत काफी फायदेमंद रही है। आज से एलपीजी सिलेंडर सस्ते हो गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए तक की कटौती कर दी है। नई कीमतें आज से लागू हो गई है, जिससे आम आदमी ने राहत की सांस ली है। भारत में रसोई गैस की कीमतें पिछले 3 महीने से सस्ती हो रही है। 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत मार्च में 1803 रुपए से 79.5 रुपए कम होकर 1723.50 रुपए हो गई है। अलवर शहर सहित आसपास के क्षेत्र में आज मंगलवार सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच मानसून की पहली अच्छी बारिश हुई। सबसे अधिक अलवर शहर में 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण शहर की सड़कें दरिया बन गई। नालों का पानी रोड पर आ गया। गायत्री मंदिर रोड पर गायत्री कॉलोनी, एसपी कार्यालय के पास सरकारी क्वार्टर सहित अनेक जगहों पर घरों में पानी भर गया। महिला थाना परिसर में करीब 1 फीट तक पानी जमा हो गया। श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से ही सुरक्षा घेरे में जत्थे के साथ जम्मू तक लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जम्मू से भी सुरक्षा घेरे में श्रद्धालुओं को यात्रा के आधार पर शिविर बालटाल और पहलगाम में ले जाया जाएगा। रास्ते में पूरे हाईवे पर जब श्रद्धालुओं का जत्था गुजरेगा तो अन्य वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। यात्रा मार्ग पर भी यदि कोई संदिग्ध किसी साधु, सेवा प्रदाता या श्रद्धालु के भेष में घुसने का प्रयास करेगा तो चेहरा पहचानने वाली फेस रिकॉग्निशन डिवाइस से वह पकड़ा जाएगा। सुरक्षा बल के ड्रोन, जगह जगह लगे सीसीटीवी, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। महीने के पहले दिन 1 जुलाई सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी का दौर जारी है। एमसीएक्स पर सोने के भाव 0.71% की तेजी के साथ 96,758 रुपए, जबकि चांदी के भाव 1,06,746 रुपए के करीब कारोबार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई है, लेकिन बाद में चांदी के भाव लुढ़क गए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती 2025 को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। अब तक इस भर्ती के लिए कुल 6,78,639 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पहले यह संख्या 6,43,639 थी, जिसमें हाल ही में 35,000 नए आवेदन और जुड़ चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 3,705 पदों पर नियुक्ति होनी है। ऐसे में प्रत्येक पद के लिए औसतन 183 अभ्यर्थियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी।
केदारनाथ से यात्रियों को वापस ले जाते समय गौरीकंड खरक की पहाड़ी पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर मामले में आर्यन हेलीकॉप्टर के प्रबंधक विकास तोमर व एंड कांस्टेबल मैनेजर कौशिक पाठक के खिलाफ दर्ज मामले में जिला न्यायालय में दोनों को अग्रिम जमानत पर खारिज कर दिया गया है। गत 15 जून को केदारनाथ धाम से लौट रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटना मामले में पायलट समेत 7 यात्रियों की मौत हो गई थी। तेलंगाना के पाशपेलारम स्थित एक फार्मास्यूटिकल इकाई में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 32 हो गई। अधिकारियों के मुताबिक 27 कर्मचारी अभी भी लापता है, उनके मलबे में फंसे होने की आशंका है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी, राजस्व और पुलिस के कर्मियों ने मलबा हटाना जारी रखा है। विस्फोट के समय कारखाने में 108 कर्मचारी मौजूद थे। विस्फोट इतना जोरदार था कि उसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। देश के अधिकतर हिस्सों में जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के लोगों को बाढ़ से सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान में मानसून सीजन में अब तक 136% ज्यादा बरसात हुई है। 1 से 29 जून तक औसत बारिश 50.7 mm होती है, जबकि सीजन में यह कुल 119.4 mm बरसात हो चुकी है। आज भी राज्य के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट है। पंजाब के हिमाचल प्रदेश के साथ सटे 9 जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में जून महीने में सामान्य से 28% बारिश हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।